जी जनाब, प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा मज़े का सवाल देखते हैं। मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली विच प्रोबेबिलिटी इज़ टू बी यूज्ड टू फाइंड आउट द आंसर। सवाल देखते हैं जी। क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट 3 days ऑफ अगस्त इज एज फॉलोज। अगस्त के महीने के पहले 3 दिनों में रेन होने की, बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ऐसे है कि पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है जी 3/10। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं कि पहले दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम कहेंगे कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी में से बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाए तो 1/3/10 इज इक्वल टू 7/10 एक्चुअली, जो कि 70% के इक्वल होता है और ये 30% के इक्वल होता है। तो पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 30% और दूसरे दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है पहले दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है 70%। अब जरा क्वेश्चन को समझें। दूसरे दिन जो उसने बताया है कि इफ रेन ऑन डे 1, कि दूसरे दिन दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना, कि या तो पहले दिन बारिश हुई हो या पहले दिन बारिश ना हुई हो, दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। तो उसने उन दोनों सिनेरियोज में हमें बताया है कि अगर तो डे 1 पे बारिश हुई है तो डे 2 पर भी बारिश होने के चांसेस हैं 50%, और अगर डे 1 पे बारिश नहीं हुई तो डे 1 पे बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसने बताई है 2/10, 20%। ओके, तो यानी कि हम लोग अगर इसका एक ग्राफ सा बनाने की कोशिश करें तो हम कहते हैं जी कि रेन डे 1 में रेन हुई है या नहीं हुई, तो मैं कहता हूं कि यस हुई है और नहीं हुई। तो उससे आगे ये चीज पता चलेगी कि डे 2 में क्या होने वाला है। तो ऐसे भी हो सकता है कि डे 2 में बारिश हो या ना हो, क्या ख्याल है। और ऐसे भी हो सकता है कि डे 1 में बारिश नहीं हुई और डे 2 के दो सिनेरियोज हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि बारिश है या नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं। जो उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, उसने पहली बात बताई 3/10। तो जनाब डे 1 पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 30%। एक तो ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी। दूसरा उसने कहा कि अगर डे 1 पे बारिश हो, इफ रेन ऑन डे 1, तो डे 2 पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो डे 2 के ऊपर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। और अगर बारिश ना हो डे 1 में, इफ नो रेन ऑन डे 1, तो डे 2 पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 20%। तो ये कहां पे आएगी, इस नो के अंदर डे 2 पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं जी 20%। अब आप गौर से देखें तो हमारे पास एक ट्री बनती चली जा रही है कि डे 1 में क्या हुआ, फिर डे 2 में क्या हुआ, और फिर इसी तरीके से जब वो डे 3 में बात करेगा तो ये ट्री और बड़ी हो जाएगी, जिसको हमें थोड़ा सा और जरा ध्यान से देखना होगा। तो अब जरा देखिएगा कि एक दिन में या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर एक दिन में बारिश हुई है तो उसके चांसेस अगर 30% हैं तो बारिश ना होने के चांसेस 70% होंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि यस ये 70% है। सिमिलरली डे 2 में बारिश होने के चांसेस 50% है तो बारिश ना होने के चांसेस भी 50% होंगे, क्योंकि वो सेम ट्री की सेम शाख से ताल्लुक है इनका। और डे 2 पे बारिश अगर होने की प्रोबेबिलिटी 20% है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 80% होगी। यानी कि एक दिन में बारिश होने या ना होने की प्रोबेबिलिटीज को जमा किया जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से मैं हर आउटपुट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूंगा कि इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, और इनको फिर बाद में हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से मैं डे 3 की तरफ चलता हूं, जिससे कि हमें समझने में सारी चीजें जो है ना, जो भी इश्यूज हैं वो सारे हमें समझ आ जाएंगे। अब देखिएगा जरा गौर से, उसने डे 3 में फिर 4 सिनेरियोज बताए हैं, क्योंकि सारी बात है 4 सिनेरियोज हो सकते हैं। ये चारों सिनेरियोज आपके सामने ये देखें, ये नजर आ रहे हैं 4 सिनेरियोज ये ना। तो उसने डे 3 के अंदर चारों सिनेरियोज हमें बनाकर दिखाए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि इफ रेन ऑन डे 1 एंड डे 2, तो फिर 90% चांसेस है डे 1 पे भी रेन हो जाए और डे 2 पे भी रेन हो जाए, तो फिर तीसरे दिन रेन होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है। तो हम लोग कौन सी
शाख की बात कर रहे हैं, ये वाली, यस और फिर यस, यानी कि इस शाख की बात हो रही है। मैं उसको मिटा देता हूं क्योंकि लाइन सिर्फ इसलिए लगाई है कि आपको समझ आ जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनाब कि पहले दिन भी बारिश हो जाए, दूसरे दिन भी बारिश हो जाए, तो फिर डे 3 में क्या होगा? डे 3 में आपको देखना होगा कि हम लोग कहते हैं जी डे 3 में या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो डे 3 पे बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी उसने बताई है वो बताई है 9/10, यानी कि 90%। तो डे 3 में बारिश के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जनाब? 90 - 10%, यानी कि 90 1 - 90 यानी कि 10%। तो ये पहला सिनेरियो जिक्र कर दिया उसने। दूसरा, अगर रेन ऑन डे 1 हो ओनली, तो इसका मतलब है डे 2 में रेन नहीं हुई है, तो 5/10, यानी कि डे 1 में रेन है, डे 2 में रेन नहीं है। तो यानी कि ये वाली लाइन का अगली वो बात कर रहा है कि डे 3 में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो बारिश होगी या नहीं होगी, यस या नो हम लोग लिख रहे हैं। तो उसने कहा है कि रेन ऑन डे 1 ओनली की प्रोबेबिलिटी है 50%, फिर डे 3 पे रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 50%, और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी फिर होगी जनाब 50%। एट द सेम टाइम रेन ऑन डे 2 ओनली का मतलब यह है कि पहले दिन बारिश ना हो, दूसरे दिन बारिश हो जाए, यानी कि इस लाइन की बात हो रही है। मैं यहां पे लिख लेता हूं डे 3। तो डे 3 में फिर दोबारा दो सिनेरियोज पॉसिबल हैं, और वो है जनाब, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 3/10, यानी कि 30% यस के केस में और 70% नो के केस में। यानी कि डे 3 में फिर बारिश ना होने के चांसेस 70% है और बारिश होने के चांसेस 30% है, अगर डे 1 में बारिश नहीं हुई और डे 2 में सिर्फ बारिश हुई। और तीसरा सिनेरियो उसने कहा है कि नो रेन ऑन डे 1 एंड डे 2, यानी कि ना डे 1 में बारिश हुई है ना डे 2 में बारिश हुई है। तो डे 1 में भी नो है, डे 2 में भी नो है, तो फिर डे 3 में बारिश होने के चांसेस कितने हैं जनाब? वो उसने बताया जनाब 5/10, यानी कि 50% है यस में और 50% है जनाब नो में। ले जनाब, अब हमें हर सिनेरियो में पता चल गया है कि क्या क्या होने वाला है और किस किस तरीके से होने वाला है। अब एग्जामिनर के अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन ऑल 3 डेज, तीनों दिनों में बारिश हो। तो हम लोग चलेंगे डे 1 से। हम कहते हैं डे 1 में भी बारिश होनी चाहिए, डे 1 की बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 30%, डे 2 में भी बारिश होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 50%, और डे 3 में भी प्रोबेबिलिटी बारिश होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी है 90%। यानी कि देखें ये तीन डिफरेंट ट्रायल्स है ना, डे 1, डे 2 और डे 3। हम कहते हैं कि पहले दिन भी बारिश हो, दूसरे दिन भी बारिश हो और तीसरे दिन भी बारिश हो। पहले दिन के बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 30%, दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है जी 50%, और तीसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 90%। तीसरे दिन बारिश होने की वो वाली प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है जो कि पिछली दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हो। पहले दिन भी बारिश हो, दूसरे दिन भी बारिश हो और तीसरे दिन भी बारिश हो, यानी कि पहले दिन की प्रोबेबिलिटी भी फॉल करे, दूसरे दिन की प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई करे और तीसरे दिन की प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई करे। तो हमारे पास जनाब इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.9 विच विल बी इक्वल टू 27/200, यानी कि 13.5%। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.5%, ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ रेन ऑन सेकेंड डे ओनली, सिर्फ और सिर्फ डे 2 पे रेन हो, सिर्फ और सिर्फ डे 2 पे बारिश हो। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि डे 1 और डे 3 में क्या हुआ है। वो तो हमें कह रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ डे 2 में बारिश हो, तो इसके हो सकता है मल्टीपल सिनेरियोज हो। यानी कि इसमें एक सिनेरियो तो ये हो सकता है
कि डे 2 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन सेकंड डे ओनली, तो हम लोग कहते हैं यस, नो और नो, सेकंड डे ओनली है ना। तो यानी कि पहले दिन बारिश नहीं हुई, दूसरे दिन बारिश हुई है और तीसरे दिन बारिश नहीं हुई। पहले दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है 70%, दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 20% और तीसरे दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है 70%। ठीक है जी। तो अब हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर सक्सेस सिनेरियो। तो हम कहेंगे जी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच विल बी इक्वल टू 0.098 यानी कि 9.8%। और इस केस में हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड डे? पहले और तीसरे दिन में रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गौर से देखिएगा, हमने हमेशा अपने ज़हन को खोल के रखना है कि हमें यह भी देखना है कि सारे के सारे पॉसिबल सिनेरियोज कवर होते हैं या नहीं होते। डे 1, डे 2 और डे 3 की हम बात करते हैं, और उसने हमें कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेन ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डे। यहां पे भी बारिश हो और यहां पे भी बारिश हो। डे 2 के बारे में कुछ नहीं बताया, तो डे 2 के बारे में जरा सोचें तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डे 2 में बारिश हो भी सकती है और ऐसे भी हो सकता है कि डे 2 में बारिश ना हो और सिर्फ डे 1 और डे 3 में बारिश हो, ऐसे भी तो हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबल सक्सेस सिनेरियोज इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि पहले और तीसरे दिन में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसने ये नहीं कहा कि दूसरे दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे दिन ऐसे भी हो सकता है कि बारिश हो और दूसरे दिन ऐसे भी हो सकता है कि बारिश ना हो। तो हमारे पास 2 सक्सेस सिनेरियोज बनेंगे, सक्सेस सिनेरियो 1 और सक्सेस सिनेरियो नंबर 2। हमने इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फिर उनको ऐड करना है। तो जनाब जरा देखें कि सक्सेस सिनेरियो 1 जो है उसमें पहले दिन बारिश हो रही है, दूसरे दिन भी हो रही है और तीसरे दिन भी हो रही है। यस, यस और यस। तो ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में भी किया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकली थी 13.5% कि पहले दिन भी बारिश हो जाए, दूसरे दिन भी हो जाए, तीसरे दिन भी हो जाए। तो दैट वाज 30%, 50% एंड 90%। दूसरा ये हो सकता है कि पहले दिन बारिश हो तो यस, दूसरे दिन बारिश ना हो नो और तीसरे दिन बारिश हो यस। तो पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है जी 30%, दूसरे दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है जी 50% और तीसरे दिन बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 50%। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट। जी जनाब, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल सी कि जनाब आंसर्स क्या हैं। यस, यस और यस पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको जब हम लोगों ने किया था तो इसका आंसर आया था अप्रॉक्सीमेटली 13.5%। हमने किया था यहाँ पे ये किया हुआ इसको, और जो दूसरा था डेट वाज 30%, 50% इंटू 50% यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 विच विल बी इक्वल टू 0.075। तो दैट विल बी इक्वल टू 7.5% पर से, और जब हम इन्हें जमा करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 21%। अब अगर आप देखें तो आपको 21% का आंसर कोई यहाँ पर रेलेवेंट नज़र नहीं आएगा। तो जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ओनली का वर्ड लिखना भूल गया है। यानी कि अगर तो वो ये कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे ओनली, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले और तीसरे दिन सिर्फ बारिश हो और दूसरे दिन बारिश ना हो। तो फिर वो स्पेसिफिकली इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, फिर वो दूसरे सक्सेस सिनेरियो की तरफ नहीं जा रहा जो कि था कि जनाब दूसरे दिन क्या होगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर तो उसने हमें दूसरे दिन के बारे में कुछ नहीं बताया तो वी आर बाउंड कि हम लोग इसके दोनों
पॉसिबल सिनेरियोज को देखें, येस वाले को भी देखें और नो वाले को भी देखें, और इन दोनों सक्सेस सिनेरियोज के केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके ऐड करें। सो अगर तो ये ओनली का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि डे 2 में ऐसे भी हो सकता है कि बारिश हो, या डे 2 में ऐसे भी हो सकता है कि बारिश ना हो, तो उस केस में फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 21% होनी चाहिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन के अंदर ये एक वर्ड जो है ये मुझे लगता है कि मिसिंग है। अगर ये वर्ड होता और हम लोग यहाँ पे लिखते ओनली, तो इसका मतलब ये होता कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन रहा है, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 डेज। एटलीस्ट 2, कम अज कम 2, कम अज कम 2 का मतलब है 2 या 3, यानी कि 2 दिन बारिश हो या 3 दिन बारिश हो। तो ये कुछ सक्सेस सिनेरियोज अब हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं जी डे 1, डे 2 और डे 3 की तरफ। एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 डेज में बारिश होने का मतलब ये है कि या तो यहाँ पे बारिश हो, यहाँ पे बारिश हो और यहाँ पे ना हो, तो ये है जी 2 दिन बारिश के। दूसरी चीज़, यहाँ पे बारिश हो, यहाँ पे ना हो और यहाँ पे बारिश हो, ये भी हैं जी 2 दिन बारिश के, जो एक सक्सेस सिनेरियो बन सकता है। नो रेन, यस रेन और यस रेन जो है ये तीसरा सक्सेस सिनेरियो बनेगा। तो ये वो सक्सेस सिनेरियोज 3 मैंने लिख दिए हैं जिनमें आपकी बारिश होती है, और अगर हम लोग बात करें कि तीनों दिन बारिश होती है तो तीनों दिन वाई लिखना होगा। तो अगर हम लोग इनकी रेलिवेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके लिखें तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, यस यस और नो। तो जनाब वो कुछ इस तरीके से होगा जी, यस यस और नो, यानी कि 30, 50 और 10। तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटीज बनेंगी 30%, 50% और 10%। इसके बाद यस, नो और यस। तो हम लोग चलेंगे जनाब इस तरीके से, यस, नो और यस, यानी कि 30, 50 और 50, 30%, 50% और 50%। नो, यस और यस। ठीक है जी। तो नो, फिर दूसरे दिन यस हो जाए और तीसरे दिन फिर यस हो जाए, तो 70, 20 एंड 30। और तीसरा है जी सारों में यस। सारों में यस की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है, ये होती है 30, 50 और 90। तो पहले में 30, दूसरे में 50 और तीसरे में 90, और ये तो होता है जी 13.5%, 13.5%। बाकी भी अभी हम कर लेते हैं। 30, 50 और 10 जो है डैट विल बी इक्वल टू 0.3, 0.1, 0.5। ये 30, 50 और 10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1.5%। 30, 50 और 50 आई थिंक अभी हमने किया था, 30, 50 और 50 किया था जी, ये 7.5% बनता है। 70, 20 और 30 रह गया जी 0.7, 0.2, 0.7, 0.2 एंड 0.3, दैट इज़ इक्वल टू 4.2%। तो जब अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 1.5 प्लस 7.5 प्लस 4.2 प्लस 13.5 इज इक्वल टू 26.7%। तो 26.7% इज द प्रोबेबिलिटी के 3 में से 2 दिन बारिश होगी। 0.267 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जब मल्टीपल केसेस के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज में प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है, इसे हम प्रोबेबिलिटी ट्री कहते हैं, जिसमें हमें हर आउटपुट के साथ होने वाली प्रोबेबिलिटी बता दी जाती है, और इस प्रोबेबिलिटी ट्री को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी तरीके से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।